जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी ये दौलत नई नई है। जी हाँ, ये लाइनें हिंदुस्तान की बड़ी बेहतर लाइनें हैं और ये हर वर्ग पर लगभग लागू होती है। हमारे साथ अदब की सबीना अदीब मौजूद हैं और हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की धरती पर 15 और 16 साल की उम्र में जो मुशायरा और कवि सम्मेलन करें, शायद इसी वजह से इन्हें अदीब कहा जाता है और साहित्य की यही अदीब है। तो बहुत मुखातिब हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। सबसे पहले तो सागर एक्सप्रेस के चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचेगी, मैं आभारी हूं। आदरणीय आपके शहर के एक बहुत मशहूर जाना माना नाम अशोक मिजाज बद्र साहब और दूसरे बहुत ही नेक जज्बा रखने वाले एक ऐसे जुझारू शख्स जिनका नाम है संतोष जी, जिनके आदेश पर मैं समझती हूँ कि शायद इस प्रोग्राम में मेरा दूसरी बार आना हुआ है। वैसे मैं सागर अपने शुरुआती दौर में कई बार मेरा आना हुआ, जब राम जी कमिश्नर हुआ करते थे यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शायरी और कविता का जो दीपक अशोक मिजाज बद्र साहब ने जला कर रखा है, उसकी रोशनी में आज हम भी सफ़र करेंगे और इसकी जो किरणें हैं वो देखिए कहाँ कहाँ तक जाती हैं। क्योंकि शायरी और कविता का यह जादू है कि जो हमेशा सर चढ़कर बोलता है। जहाँ जहाँ पर कुछ मैं देखती हूँ कि कुछ खराबियाँ और कुछ चीज़ें हमें नहीं अच्छी लगती, हमारी वो आवाम जो हमें से बेहद जुड़ी हुई है और हमारी बात को बहुत मानती है, उसको ये लगता है कि अगर ये अपनी शायरी के ज़रिए से कोई बात ऐसी कह देंगी तो शायद वो लोगों के दिलों तक पहुंच सके। तो मैं कोशिश सिर्फ यही करती हूं कि हालात कैसे भी रहें, लेकिन एक साहित्यकार का, एक शायरा का, एक कवित्री का ये कर्तव्य होना चाहिए, उसकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस हालात में भी वो एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करें, एक अच्छा पैगाम, मोहब्बतों का पैगाम देने की कोशिश करें। मैंने भी जो शायरी अभी तक की है, सिर्फ यही कोशिश अपनी रखी है कि मेरी जो शायरी है वो सिर्फ दिलों को जोड़ने का काम करे, ना कि लोगों में दूरियां पैदा करे। और यही वजह है कि देखिए आज हमें सागर में इतना याद किया जा रहा है और ख़ास तौर से सागर की जो संस्कृति रही है, वो मैं जब आती हूँ वो मैं ये चीज़ देखती हूँ कि यहाँ पर शायरी और कविता की कद्र बहुत होती है। अच्छी शायरी की जो पजीराई होती है वो सागर में होती है। तो जब ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो एक शायरा को, एक कवित्री को खुशी और ज़्यादा होती है। यूँ तो हमारा बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे देशों में जाना होता है, लेकिन सागर आने की अपनी एक अलग खुशी सिर्फ इसलिए होती है कि हम सागर में शेर सुनाने के लिए जा रहे हैं, कविता सुनाने के लिए जा रहे हैं, साहित्य और अदब की महफिल में अदब सीखने भी जा रहे हैं और अदब सिखाने भी जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग आएँ और जुड़ें। इस कोरोना काल में हम सब वैसे भी मायूस हो चुके हैं, तो शायरी का जो जादू आज है वो शायद इस मायूसी को ख़त्म करेगा। और हमारी सबकी ये कोशिश भी होनी चाहिए कि हम सब सेफ्टी के साथ इस प्रोग्राम को सुने और शायरी के ज़रिए मोहब्बतों का पैगाम देने की कोशिश करें। जब भी हिंदुस्तान में लगभग तलखियाँ होती हैं एक समुदाय विशेष में, मुस्लिम या हिंदू में, जब आप हीरो हैं इस देश के, कुछ ऐसा संदेश, ऐसा पैगाम देते हैं कि मोहब्बत और इश्क की जो है नज़ारे इस देश में देखने को मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मैंने इसीलिए सारी बातें जो आपसे की वो इसीलिए मुकम्मल कर दी ताकि मुझसे आप ये सवाल ना कर पाएँ। लेकिन अगर आपने किया है तो मैं शेर के ज़रिए वो बात आप तक पहुँचाती हूँ कि हमेशा एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक़ में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से वफ़ा करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के
हक में। तो आइए हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें कि हम सब जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हिफाजत में रहें, और ये कोरोना जैसा ख़तरनाक वायरस जो है वो हमारे देश से भी इसका खात्मा हो और पूरी दुनिया से इसका जल्द खात्मा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बुंदेलखंड के जो पितामह हैं, शिक्षा के पितामह सर डॉक्टर हरि सिंह गौर, उन्हीं की याद में कुछ। हाँ जी बिल्कुल। मैं जब पिछले कार्यक्रम में आई थी तो मैंने खिराजी अक़ीदत के तौर पर, श्रद्धांजलि के तौर पर उनके लिए कुछ पंक्तियाँ मैंने पढ़ी थी। आज मैं चाहती हूँ कि एक शेर मैं पढ़ूँ, बल्कि मतला पढ़ती हूँ, उसके बाद वो शेर, जब भी वो बात मुकम्मल होगी। रंजिशों में कब इंसान सोगवार रहता है, दिल मोहब्बतों में ही बेकरार रहता है। जिस शख्सियत के नाम से आज का ये कार्यक्रम है उसको श्रद्धांजलि देती हूँ और ये शेर पढ़ती हूँ। करने वालों को इंतज़ार रहता है, प्यार करने वालों को इंतज़ार रहता है। बहुत खुशी है कि लोग अपने बड़ों को, अपने बुज़ुर्गों को और एक अजीम शख्सियत गौर साहब को याद करते हैं और उनकी याद में कार्यक्रम करते हैं, और उसका हिस्सा मैं बनती हूँ। तो मैं सभी का शुक्रिया इसलिए अदा करती हूँ कि इस हिस्से में साहित्य का जो एक दीपक जला है उसमें मुझे याद किया गया है। ईश्वर का ये दीपक, ईश्वर करे ऐसा ही जलता रहे और इसकी रोशनी ऐसा ही लोगों तक पहुँचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे सवीना अदीब साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम, ये वो पहरेदार हिंदुस्तान के जो कुछ लफ्ज़ों, कुछ लाइनों की बदौलत, हिंदी और उर्दू की बदौलत इस देश को एक करने का काम करते हैं। आज ये मध्य प्रदेश के सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर साहिब की जयंती में कुछ उनकी याद करने के लिए मुशायरा में आई थी। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ब्रह्मदत्त दुबे, कैमरे के पीछे थे आदर्श दुबे, वसीम भोज। नमस्कार। सागर एक्सप्रेस न्यूज़ की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।